सेंटर की फिर वो बात कानून चलेगा, मामला क्लियर है। दूसरा, जो हमारे भारत के अंदर 28 राज्य हैं, 28 राज्य हैं, ठीक है। अगर बात करें इसको हम लोग यूएस से कंपेयर करें, यूएसए से, यूएसए में इस वक्त 50 स्टेट है, 50 स्टेट्स है। तो जो यूएसए के स्टेट्स है ना, अगर बात करें 1776 में यूएसए फ्रीडम हुआ था, स्वतंत्र हुआ था, तो उसके स्टेट्स ने एक समझौता किया था। उस टाइम पर 13 स्टेट्स थे उसके अंदर, तो उसके स्टेट्स ने एग्रीमेंट किया था साथ में आकर और एक यूनियन बनाया था उन्होंने, और उन्होंने तय किया था कि वो इस यूनियन से अलग भी हो सकते हैं, एग्रीमेंट किया था। लेकिन भारत में क्या हुआ, भारत में जब 1947 में भारत अंग्रेजों से फ्रीडम हुआ, तो उस टाइम पीरियड पर सबसे पहले क्या बना, यूनियन बना। उसके बाद बच्चे स्टेट बने। यूएस में पहले स्टेट थे फिर यूनियन बना, और भारत में क्या हुआ, पहले यूनियन बना फिर स्टेट बने। मतलब भारत का कोई भी स्टेट यूनियन से अलग नहीं हो सकता। कोई एग्रीमेंट नहीं है आपस में कि भारत का कोई भी स्टेट ये बात बोले कि मुझे यूनियन से अलग कर दो। तो क्या हुआ, पावरफुल सेंटर हुआ यहां पर। समझ में आई कहानी। तो हमारे यहां पर दोनों का पावर है, यहां पर क्वासी फेडरल है, फेडरल सिस्टम है हमारे यहां पर, बट पावरफुल सेंटर थोड़ा झुकाव सेंटर की तरफ आ जाता है। दूसरी बात करें रेजिडरी पावर, अवशिष्ट शक्तियां, इनको हम लोग बोल सकते हैं, ठीक है। होती क्या अगर बात करें अवशिष्ट शक्तियां, अब यही चीज मैंने आपको बताई कि हमारे यहां पर कॉन्करेंट लिस्ट है जो दोनों को बनाता है, अलग अलग शक्तियां देता है, यूनियन, स्टेट और कॉन्करेंट लिस्ट के माध्यम से। अब कोई मुद्दा ऐसा आ जाए कि जो ना किसी भी लिस्ट में नहीं है, ना तो यूनियन लिस्ट में है और ना स्टेट लिस्ट में है, ना कॉन्करेंट लिस्ट में है, बिल्कुल अलग आ जाए, तो उसके ऊपर लॉ मेकिंग कौन करेगा, तो उसके ऊपर लॉ मेकिंग कौन करेगा बच्चे, सेंटर करेगा, सेंटर करेगा। मतलब सेंटर में कौन करेगा, पार्लियामेंट करेगी लॉ मेकिंग। क्लियर है बच्चे। तो इसलिए पावरफुल कौन हो गया, सेंटर हो गया। हमारे यहां पर 28 स्टेट्स हैं बच्चे, क्लियर है। हर स्टेट में सीएम होता है, चीफ मिनिस्टर, और एक गवर्नर होता है हर स्टेट के अंदर, ठीक है। 2 स्टेट के लिए गवर्नर भी हो सकता है, हर स्टेट में अलग अलग गवर्नर भी होता है। अब जो भारत का हेड है, इंडियन हेड है, तो वो प्रेसिडेंट है। जो 28 स्टेट है ना, उनके हेड गवर्नर होते हैं बच्चे। क्लियर है। तो इन गवर्नर्स की अपॉइंटमेंट कौन करता है, जो सेंटर है, सेंट्रल गवर्नमेंट की तरफ से जो हमारे प्रेसिडेंट है, भारत के हेड हैं, वो हर स्टेट के अंदर गवर्नर की अपॉइंटमेंट करते हैं, गवर्नर की। तो यहाँ पर पावरफुल सेंटर हो जाता है थोड़ा सा, लेकिन उसके बावजूद भी हम कहेंगे क्वासी फेडरल हमारा जो दिया है, हमारा जो अर्धसंघात्मक संघ के रूप में हमारा दोनों का पावर है, लेकिन थोड़ा सा पावरफुल वहां सेंटर को दिखा दिया गया। क्वेश्चन आपके सामने कि फेडरलिज्म जो हमने विद पावरफुल सेंटर कहां से, कनाडा से। रेजिडरी पावर का जो है वो भी हमने कनाडा से, और अपॉइंटमेंट गवर्नर्स इन स्टेट ये वाला भी हमने कहां से, कनाडा से। क्लियर है। तो हमने इससे पहले पढ़ा था ऑस्ट्रेलिया, ऑस्ट्रेलिया और कनाडा वाला दोनों आपस में लिंक करता, थोड़ा सा देखो। तो रिलेशन बिटवीन सेंटर एंड स्टेट, जो उनके रिलेशन है वो ले लिया हमने, लेकिन दोनों में रिलेशन होगा, दोनों का पावर होगी, ये कहां से लिया बच्चे, ये कनाडा से लिया। तो कितना आपको मुझे लगता है समझ में आ जाना चाहिए, कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए कि दोनों के बीच में दोनों को अलग अलग पावर होंगी, ये कनाडा से लिया। और दोनों के बीच में पावर किस तरीके की होंगी, वहां पर रिलेशन कैसा होगा, ये ऑस्ट्रेलिया से ले लिया हमने। इसकी पीछे वाली स्लाइड है तो कनाडा वाली स्लाइड है, तो वो संबंध हमने कहां से ले लिया बच्चे, ऑस्ट्रेलिया से ले लिया। क्लियर है। तो उसी चीज की हमने सारी बात की है अभी तक की।